कायरा साहब, आप क्या समझते हैं कि बातें गर्दिश ये कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने अपनी मुतनासिब नुमाइंदगी की बजाय ज़्यादा हिस्सा मांग लिया पंजाब से, तो ये खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। अब इसमें सदाकत क्या है या इस सदाकत की आप नफ़ी करेंगे? वो इख्तियार आपके पास। देखिए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शमूलियत के बारे में हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का एक फैसला मौजूद है। उस फैसले की मौजूदगी में और कोई तजवीज़ अभी तक प्रॉपरली डिस्कस नहीं हुई। ये मीडिया के अंदर होने वाली स्पेकुलेशंस जो हैं, ये हमारे कई दोस्तों के सामने रखी गई, मेरे सामने भी रखी गई, बाकी मेरे सीनियर दोस्त हैं जो गिलानी साहब हैं उनके सामने रखी गई। तो उन्होंने कहा कि देखा जा सकता है, उनके पास शायद कोई खबर हो, लेकिन पीपल्स पार्टी के ओरिजिनल स्टैंड यानी जो सीसी का फैसला था उसमें कोई तब्दीली नहीं है। अगर हमारी पार्टी को ये कहा जाता है और गवर्नमेंट ये समझती है कि ये बहुत मजबूरी का इशू है और मेरी क़यादत को वो कहते हैं, तो क़यादत उसको सीसी में रखेगी, उसके बाद इस पर फैसला हो जाएगा। उससे बियॉन्ड जितनी है ये स्पेकुलेशंस हैं, सवाल हैं, सवालों के जवाब हैं। हमारी तरफ से कोई इसके ऊपर पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है, तो ये मेरा ख्याल है। अभी इस पर कोई तब्दीली हमारे मौक़िफ़ पे नहीं है। अगर इस पर कोई तब्दीली हुई, जिस तरह गिलानी साहब ने या राजा साहब ने बात की है, तो वो सीसी में आएगी, फिर देखेंगे। अभी मैं इसके बारे में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि हमारे सीसी का फैसला ऑन ग्राउंड है, उसकी मौजूदगी में हम एग्जीक्यूटिव सेटअप का हिस्सा नहीं है, गवर्नमेंट के साथ। अच्छा कायरा साहब, आप वज़ीर इत्तलात रहे और आपने बड़ी तनकीद को भी बर्दाश्त किया और बड़े पीपल्स पार्टी की क्वालिटी है कि वो तनकीद को बर्दाश्त करती है, कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे ये हो कि इंतकामी कार्रवाई है। ये पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ा क्रेडिट है। पीपल्स पार्टी ने इस पर स्टैंड भी लिया है कि ये जो बिल पंजाब गवर्नमेंट ने पेश किया है, हैदर गिलानी साहब ने भी कहा हम इसकी हमायत नहीं करेंगे, गवर्नर साहब ने भी कहा है, गिलानी साहब ने खुद भी कहा है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी, शरजील मेमन साहब ने भी कहा है। आप क्या समझते हैं कि ऐसे बिल जो हैं क्या जमहूरियत में होने चाहिए? देखिए, दो बातें बड़ी, दो एंगल है। एक तो ये कि क्या इसका ऐसे किसी कानून की जरूरत है या हद के इज्जत के कानून को इम्प्रूव करने की कोई जरूरत थी, क्या ये सवाल एक तो ये है। पहली बात यह है कि हद के इज्जत का कानून हमारा बहुत कमजोर था और बड़े अरसे से जब ये इसका जो मीडिया और स्पेशली सोशल मीडिया आने के बाद जो मुगल्लजात का एक दौर शुरू हुआ, वो इन्फ्लुएंस उसने किया जाके हमारे फॉर्मल मीडिया को भी, और फिर प्रिंट मीडिया जो बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा करता था उसको भी। तो इसका शिकार हुए सियासतदान, इसका शिकार हुए फौजी, इसका शिकार हुए जर्नलिस्ट, इस जर्नलिस्ट खुद जज हुए, बाकी लोग हुए। तो जब हमने बार बार इस पे कहा कि जी ये बड़ी गलत बात है कि मफरूजों पे अपनी खबरें चला के आप किसी का कैरियर तबाह कर दें, आप उसकी जिंदगी बर्बाद कर दें और पता चले कि खबर गलत है, तो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो कहा गया कि जी आप जाइए, जाके हद के इज्जत के कानून के तहत दुनिया भर में लोग करते हैं, डेफर्मेशन आप भी करें। अच्छा, डेफर्मेशन के कानून को देखा गया तो पाकिस्तान में वो तो बड़ा कमजोर कानून है, तो अदालतों ने कहा कि इसको ठीक करें, वकला ने कहा ठीक करें, आप साफियों ने कहा ठीक करें, सियासतदानों ने कहा ठीक करें। अब उस कानून को इम्प्रूव करना जरूरी था, इसके ऊपर कंसेंसस था सबका। अब सवाल यह है कि जो कंसेंसस था उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना चाहिए था। हाँ, मेरी जमात का भी मौक़िफ़ है और मुस्लिम लीग के अंदर से भी ये आवाज़ें हैं बड़ी वाज़े तौर पे कि जी इस कानून के ऊपर ज़रा ज़्यादा मशावरत करने की ज़रूरत थी, बाकी लोगों से भी मशावरत, मीडिया से भी, अदरवाइज सिविल सोसाइटी से भी और मशावरत करते, अपोजिशन से, अपने इत्तेहादियों से करते, ज़्यादा अच्छा होता। अच्छा नहीं हुआ, फर्ज करें गलती हो गई, और उसके बाद जो तलखी है ना अजीम साहब, उस पर यह होता है कि आप तलखी से माहौल और बिगड़ता है। कानून बनाना असम्बलियों का इस्तेहकाक है, उनसे गलत कानून भी बन सकता है, सही कानून भी बन सकता है। गलत कानून नियतन भी बन सकता है और गलत कानून फेवर भी बन सकता है। अब उस कानून के बनने में तो कोई रुकावट नहीं है, वो तो असेंबली का अनचैलेंज्ड इख्तियार है। अगर गलत काम करेंगे तो कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज हो जाएगा, मजीद आगे चलेंगे तो कोर्ट ऑफ लॉ के बाद वो अपोजिशन भी इस पर एहतजाज करेगी, मीडिया भी इस पर बात करेगा, कौमी असेंबली में, सेनेट में भी इस पर बहस होगी। तो जो कानून बना है वो कोई हतमी नहीं है। हाँ, कानून के अंदर ज्यादा मशावरत की जरूरत थी, इसमें करेक्शन की जरूरत है और मशावरत के जरिए
हमें उस कानून को ठीक करना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर जो रवैया है ना कि हम बहुत ज्यादा तल्ख लहजे, तल्ख जबान, तल्ख अल्फाज के हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, गवर्नमेंट इधर से अगर कहे कि हम नहीं करेंगे तो तल्खी बढ़ जाएगी ना जी। जब एक तरफ से भी कहा जा रहा है, दूसरी तरफ से भी कहा जा रहा है, तीसरी तरफ इस पे कंसेंसस है कि इस कानून को रिव्यू करना चाहिए। हाँ, कानून बना है, इसको रिव्यू करके इसकी खराबियों को ठीक कर लेंगे। सो दो बातें, पहला एक कानून बनाना या इम्प्रूव करना जरूरी था, इस पे इत्तेफाक था। जो बना है उसमें सुकम है, उसके सुकम को दूर करना चाहिए। और जिस तरीके से इसको पास कराया है ये हेस्ट। आपकी राय ये है कि मुशावरत हो जाती तो बेहतर होता। सर वो कायम मकाम सदर ने दो करके इसको ठीक कर लेना चाहिए जी, 2 ऑर्डिनेंस जारी किए हैं। तो साद रफीक साहब ने भी उसके ऊपर बात की है। बेशतर लोग ये कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर इस पे ऊपर बात होनी चाहिए थी। ऑर्डिनेंस जारी करने की ज़रूरत क्या थी? एक इलेक्शन एक्ट तरमीम वाला और दूसरा नैब तरमीम वाला। सर देखिए, ये जो ऑर्डिनेंस का तरीका कार है ना जी, ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी कभी भी आसान कदम नहीं गिरेगा। कभी भी हमने इसको ये नहीं कहा कि ये अच्छी कानून साजी है, बल्कि इसको हमेशा तनकीद का निशाना बनाया गया। वो ऑर्डिनेंस हमारे दौर में पास हुए या हम अपोजिशन में थे उस दौर में पास हुए, जिस दौर में भी जी। हालांकि ये आईनी और कानूनी तौर पे कोई गलत तरीका नहीं है। उसके बाद ये पार्लियामेंट में ही जाना है, सब कुछ, लेकिन ये आसान काम नहीं है। और ऑर्डिनेंस से बुनियादी तौर पे आइन के अंदर ये रखा इसलिए गया कि अगर कोई बहुत अर्जेंसी आ गई है और हाउसेज नहीं मिल रहे, जैसे होता है कि बाज़ औक़ात बजट के बाद कोई महीना 1.5 महीना अजलास नहीं होता, तो ऐसी किसी सूरत में या कोई ऐसा सूरत हाल है मुल्क में कि अजलास होना मुमकिन नहीं है और गवर्नमेंट को किसी इमीडिएट कानून की जरूरत है, उस अर्जेंसी के लिए आपने एक रास्ता निकाला था। बदकिस्मती से हमने तवील अरसे से, ये किसी एक गवर्नमेंट में नहीं, तवील अरसे से ये ऑर्डिनेंसेस के जरिए इस तरह की कानून साजी शुरू कर दी। ये मार्शल लॉ में भी हुई, उससे पहले भी हुई, बाद में भी। ये नामुनासिब तरीका है बिल्कुल। ये फिर पार्लियामेंट में जाएगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इसके ऊपर तनकीद करें, लोगों की राय हमवार करें। सियासी जमातों के अंदर, मुस्लिम लीग के अंदर अपने बहस हो रही है कि ये कानून इस तरह नहीं बनना चाहिए था, ये पार्लियामेंट में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, मैं भी कहता हूँ, और आएगा, इसको कोई शक नहीं है। बल्कि इस पे आज रज़ा रब्बानी साहब बड़ा बोल रहे हैं इस पे, तो उन्होंने कहा ये, और भी बहुत सारे लोग बोलेंगे। सवाल ये है कि रज़ा रब्बानी साहब मेरे सीनियर हैं, मुझे बहुत एहतराम है उनका। रज़ा रब्बानी साहब की मौजूदगी में जब वो चेयरमैन थे उस वक्त भी ऑर्डिनेंस होते थे। अब ये एक ऑर्डिनेंस आया है, अच्छा नहीं है, अच्छा ओके, ये लोगों की राय है। मेरी राय है कि ये अच्छा नहीं है, किसी की राय होगी अच्छा है, आपकी राय होगी इंतहाई नाकस है, किसी की राय होगी ये पर्सन स्पेसिफिक है। यस, जो मर्जी राय रखें, अपनी राय को हम दूसरों पे मुसल्लत तो नहीं कर सकते ना। हम मेजॉरिटी की राय को अपने साथ हमवार करेंगे, हम अपोजिशन के जरिए, मीडिया के जरिए राय आमा हमवार करेंगे और हुक्मरान को मजबूर करेंगे कि वो इस कानून के शुक्म को दूर करे। ये जो ऑर्डिनेंस आया है, इस ऑर्डिनेंस के अंदर भी जो नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम की गई, नैब ऑर्डिनेंस के अंदर तरमीम तो सारा जहान कह रहा था कि नैब का कानून जनरल मुशर्रफ के दौर में जब बनाया गया, ये बनाया ही सियासतदानों के लिए गया था, इसको मिस यूज किया गया है, अब्यूज किया, ये सबकी राय थी। अदालतों ने कहा इसको ठीक करें, वकला ने कहा ठीक करें, मीडिया ने कहा ठीक करें। इस कानून को दुरुस्त होना चाहिए था। हाँ, अगर गलत हुआ है, उसमें कोई गलती हो गई है, उसको भी करेक्ट होना चाहिए, उस पर डिबेट होना चाहिए। सही। कायरा साहब, एक आखिरी सवाल, और ये आखिरी सवाल बवजह मसलहत मैंने रखा है क्योंकि इसको पहले मैंने रिपोर्ट नहीं किया। बहुत सारे हमारे जो ग्रुप्स हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के, उसमें ऐसी बहुत सी बातें चल रही हैं। आप इसकी तरदीद करना चाहेंगे, इस पर जवाब ना देना चाहें, वो आपकी सवाबदीद है। कहा यह जा रहा है कि जो क़याम सदर ममलिकत ने अपना दुबई के अंदर बढ़ाया है, ये बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, तो इसलिए वो वहाँ पर मौजूद हैं। क्या इसमें कोई सदाकत है? पहली बात तो ये है कि मेरे इल्म में नहीं है। सही। दूसरी बात यह है कि अगर ये बात अगर दुरुस्त है